नमस्कार, एफएम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। थाना पंतनगर में तैनात सिपाही मोहन सिंह नशे में धुत होकर गश्त पर गए थे। इसी दौरान उन्हें कोई झूठी शिकायत मिली, जिस पर नगला पहुंचे सिपाही ने भाजपा बूथ अध्यक्ष धनंजय यादव के साथ गाली गलौज करते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। जैसे ही भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई की खबर दूसरे कार्यकर्ताओं को लगी तो भाजपा आक्रोशित हो उठे। इसी के चलते आज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंतनगर थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को किसी तरह शांत किया। साथ ही पूर्व विधायक ने पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर आरोपी सिपाही के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने को कहा। 112 पर सूचना दी गई पुलिस को। पुलिस वहाँ गई, कोई बात जाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो सिपाही वहाँ गए, दो लोग, उसमें से एक सिपाही शराब पिए हुए थे और शराब पी के उन्होंने हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं वहाँ के धनंजय यादव जी, उनके घर जाकर उनसे बहुत बदतमीजी की, बहुत माँ बहनी गालियाँ दी। रात के 1:14 में मुझे खुद फ़ोन आया, मतलब इन्होंने उसे मारा भी, गालियाँ भी दी। तो उस लड़के ने रात को रोते रोते मुझसे शिकायत की। अब रात के 2 बजे मैं क्या करता, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह उसको देखता हूँ। तो सुबह हम सब लोग थाने पर गए थे, सारे हमारी पार्टी कार्यकर्ता भी गए थे। हमने पूछा क्या बात है, तो सिपाही ने सबके सामने कहा कि हाँ मैंने उनको मारा और मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, एक तरह से ये मैं कहूँगा अपराध है कि आप सिपाही हैं, सरकारी ड्यूटी पर हैं और आप शराब पी के जा रहे हैं। रात के 1 बजे किसी भाजपा कार्यकर्ता या कोई भी हो, मैं कहता हूँ कोई साधारण नागरिक ही हो, कोई हो, उसके यहाँ जाके बदतमीजी कर रहे हैं, माँ बहनी गालियाँ बक रहे हैं, उसे मार रहे हैं। इससे हमारी पुलिस की छवि अच्छी नहीं बनती। मैंने उस पर अपना विरोध जाहिर किया है। मैं वहाँ गया, कोतवाल ने और उन्होंने मेरी बात कराई। एडिशनल एसपी ने ये वादा किया कि कल 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी जांच पूरी करेंगे और दोषी पाए जाने पर उसको हम दंडित करेंगे। का समय दिया, नहीं तो फिर कल आगे फिर हम लोग तय करेंगे, बात करेंगे ऊपर भी और यहाँ भी आएंगे। इस बात कहता हूँ, पुलिस का इकबाल भी कायम रहना चाहिए और पुलिस में अनुशासन भी रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो होता है वो सीधे सीधे सरकार का एक के प्रति जो जनता में धारणा बनती है, उसका एक बहुत बड़ा। लक्ष्मणपुर उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के हालात अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। विकास की बात कोसों दूर है और उत्तराखंड के निवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि के लिए शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि पचवादून क्षेत्र के समस्त व्यापारी बंधु इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में और अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने के लिए 2 अक्टूबर को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखकर अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमारे बच्चों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार इस उत्तराखंड के अंदर होगा और जो यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है उनके नेताओं के बच्चों के द्वारा ये हमने कभी कल्पना नहीं की, जिनको हमने यहाँ का पूरा सौंपा है कि तो यहाँ के तुम ही राजा हो और तुम्ही ने यहाँ राज करना है और वही अत्याचार कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे हम, किसको कहेंगे हम। तो इसलिए हमारा सीधा सीधा मानना ये है कि ये जो कुछ हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, ये उत्तराखंड का जो जनमानस है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, इसको समाप्त करने की और तथा कथित कुछ लोगों ने एक व्यूह रचनी शुरू कर दी है। और ये जो रिजर्व का एक वो चल रहा है यहाँ उत्तराखंड के अंदर पूरे पहाड़ों में, हम सब रिजर्व की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो वास्तविक जिन्होंने व्यवसाय के रूप में उसको किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है अय्यास के रूप में। 2 चीज़ होती है, एक व्यवसाय के रूप में और एक होता है अय्यास। अब अय्यास के रूप में पैसा भी गवर्नमेंट से ले लिया है, लोन। हमारे बच्चों के साथ, हमारी
विकासनगर कैंप कार्यालय पर भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जौनसार बावन में बारिश के चलते आई आपदा से संबंधित प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि किसानों की कई सौ एकड़ जमीन और खेत की नालियां इस आपदा की भेंट चढ़ गई हैं और लोगों को भारी क्षति हुई है। सहिया के उत्पाल्टा छानी में भी अलावा नदी में आए पानी से कई लोगों के 2 मंजिला मकान तक गिर गए हैं। बताते चले कि इसका जायजा लेने भाजपा नेता रामचरण नौटियाल मौके पर गए। से एक तो वहाँ जो 4 दिन से मैं उधर सब जगह गया हूँ, एक तो आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये अपनी मांग रखना, सरकार पे मांग रखना कि इन दोनों ये कुतनोई नदी और अमलावा नदी क्षेत्र जहाँ से इसका उद्गम है और जहाँ जमुना नदी पे मिलती है, दोनों एक डामठा के पास मिलती है, एक कालसीवाड़े पे मिलती है, इन दोनों नदियों के क्षेत्र को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए ऑफिशियली। इसके साथ में कुछ गांव जो इनके दायरे में नहीं आते हैं, वहाँ भी कुछ छुटुर और कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और सिर्फ उन गांवों को भी उस आपदा में लिया जाए। इसके अतिरिक्त जो बहुत ही छोटे नुकसान हैं, वो नुकसान के लिए फिर हमारे पास दूसरी एजेंसियाँ, दूसरे हमारे फंड हैं। से एक तो वहाँ जो 4 दिन से मैं उधर सब जगह गया हूँ, एक तो आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये अपनी मांग रखना, सरकार पे मांग रखना कि इन दोनों ये कुतनोई नदी और अमलावा नदी क्षेत्र जहाँ से इसका उद्गम है और जहाँ जमुना नदी पे मिलती है, दोनों एक डामठा के पास मिलती है, एक कालसीवाड़े पे मिलती है, इन दोनों नदियों के क्षेत्र को आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए ऑफिशियली। इसके साथ में कुछ गांव जो इनके दायरे में नहीं आते हैं, वहाँ भी कुछ छुटुर और कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और सिर्फ उन गांवों को भी उस आपदा में लिया जाए। इसके अतिरिक्त जो बहुत ही छोटे नुकसान हैं, वो नुकसान के लिए फिर हमारे पास दूसरी एजेंसियाँ, दूसरे हमारे फंड हैं। से एक